हेलो फ्रेंड्स, सीएमए इंटरमीडिएट कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर 8 इसका मैं इलस्ट्रेशन शुरू करने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस जो आपके बुक में दिया हुआ है, एक एक करके आपकी हर एक इलस्ट्रेशन को मैं सॉल्व करूँगा, हर एक चैप्टर की इलस्ट्रेशन को सॉल्व करूँगा और मेरी लाइव क्लासेस में इसकी कंसेप्ट को मैं समझाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पेज 16 के बाद इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म्स 1.2 का एक इलस्ट्रेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब वो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 1। सबसे पहला इलस्ट्रेशन आपकी चैप्टर का ये है। आपका क्वेश्चन क्या है? डाटा फॉर द M&Q कंपनी फॉर द पार्टिकुलर पीरियड इज एज अंडर। उन्होंने मशीन डिपार्टमेंट की कॉस्ट दी हुई है और फिनिशिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए ये अंडर एब्जॉर्प्शन है कि ओवर एजम्पशन है। तो एब्जॉर्प्शन के केस में होता क्या है कि अगर मान लिया जाए आपका ऑब्जर्व्ड ओवरहेड्स ग्रेटर देन एक्चुअल ओवरहेड, तो इसको कहते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन। इसको क्या कहते हैं? ओवर एब्जॉर्प्शन। अगर सपोज कीजिए ऑब्जर्व्ड ओवरहेड लेस देन एक्चुअल ओवरहेड अगर लेस है तो इसको कहते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। इसको क्या कहते हैं? अंडर एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। अंडर एब्जॉर्प्शन। आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक मशीन डिपार्टमेंट है जिसमें प्रोडक्शन ओवरहेड आपका 3,40,000 है और ये मशीन आवर है और ये डायरेक्ट लेबर आवर है। इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है कि आपका एक्चुअल रिजल्ट्स ये है। अब एक्चुअल रिजल्ट्स ये है, प्रोडक्शन ओवरहेड मशीन डिपार्टमेंट में 36,000 है। एक्चुअली ये 36,000 नहीं है, एक्चुअली 3,60,000। आपकी बुक में गलती लिखा है, सोल्यूशन से पता चलता है। अब आप कहेंगे एग्जाम में कैसे पता चलेगा? तो एग्जाम में ऐसी गलती नहीं होगी। मशीन आवर आपको दिया हुआ है और डायरेक्ट लेबर आवर लिखा हुआ है। मशीन डिपार्टमेंट में उन्होंने कहा कि मशीन आवर से हम एब्जॉर्ब करेंगे, मशीन आवर से, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में हम डायरेक्ट लेबर आवर से ऑब्जर्व करेंगे, डायरेक्ट लेबर आवर से हम ऑब्जर्व करेंगे। उन्होंने क्या है? इट इज अ कंपनी पॉलिसी टू यूज मशीन आवर रेट टू एब्जॉर्ब द प्रोडक्शन ओवरहेड इन द मशीनिंग डिपार्टमेंट। द फिनिशिंग डिपार्टमेंट इज मोर लेबर इंटेंसिव and therefore labor hour rate is considered as a more appropriate overhead absorption rate। तो इन्होंने डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे फिनिशिंग डिपार्टमेंट में मशीन आवर के रेट पे ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं। एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला क्या होता है? आपको सबसे पहले एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे। तो एब्जॉर्प्शन रेट निकालने का मतलब ओवरहेड डिवाइडेड बाई सुटेबल बेस। ये मशीन आवर भी हो सकता है, लेबर आवर भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है। आपको ये जो सुटेबल बेस क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके बेसिस पे निकालेंगे। अब क्वेश्चन है कि मशीन डिपार्टमेंट में क्या है। तो आप देखिएगा यहाँ पे मशीन डिपार्टमेंट, एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ मशीन डिपार्टमेंट हम क्या लिखेंगे? एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ मशीन डिपार्टमेंट आपका होगा ओवरहेड डिवाइडेड बाई मशीन डिपार्टमेंट। मशीन आवर रेट उन्होंने क्वेश्चन में बोला है, मशीन आवर्स। तो आप देखिएगा ओवरहेड 3,40,000 है और मशीन आवर आप 1,70,000 है। तो ₹3,40,000 और यहाँ पे 1,70,000, तो ये हो जाएगा आपका 3,40,000 डिवाइडेड बाई 1,70,000,
ये हो जाएगा ₹2 पर मशीन आवर, मशीन आवर। तो अब आपको एक्चुअल में आपको क्या हुआ है वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे मशीन आवर कितनी है? 1,50,000 एक्चुअल रिजल्ट 1,50,000 और 3,60,000 हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एज पर एक्चुअल डाटा, एक्चुअल डाटा, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एज पर एक्चुअल डाटा हम निकाल रहे हैं। मशीन आवर 1,50,000 आवर दिया हुआ है, तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितना होगा? ओवरहेड 1,50,000 ₹2 पर मशीन आवर, तो ये ₹3 लाख है, ₹3 लाख है। एक्चुअल ओवरहेड आपको क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है? एक्चुअल ये 3,60,000 है। एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड 3,60,000। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड, एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड ₹3,60,000। एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड ₹3,60,000। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आपका ये हो गया। एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड 3,60,000, तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड यहाँ पे लोअर है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड लोअर है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हेयर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ₹3 लाख लोअर देन एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड। जब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आपका लोअर है, होना चाहिए था 3 लाख, है 3,60,000, तो लोअर है ना, तो इसको कहते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। इसको क्या कहते हैं? इट इज अ अंडर एब्जॉर्प्शन। ये हो गया आपका अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया, ये आपकी अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया। हाँ जी, बताइए समझ आया कि नहीं आया? अंडर एब्जॉर्प्शन समझ आया कि नहीं आया? एकदम अच्छे से। अब इसकी आंसर आपको लिखा हुआ है यहाँ पे। ₹2 मशीन आवर हो गया। इन्होंने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड 3,60,000, 60,000 एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इज लेस देन द एक्चुअल ओवरहेड, दस इज अंडर एब्जॉर्प्शन, दस इज अंडर एब्जॉर्प्शन। अब आपको क्या आ जाएगा? फिनिशिंग डिपार्टमेंट में हम इधर स्टार्ट करते हैं। आपका फिनिशिंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट। अब फिनिशिंग डिपार्टमेंट में एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगा? एब्जॉर्प्शन रेट, एब्जॉर्प्शन रेट। इन्होंने डायरेक्ट लेबर आवर, तो ओवरहेड आपका इतना आ गया। डायरेक्ट लेबर आवर कितनी है? 40,000 है, तो आपका कितना हो गया? 1,20,000, 40,000, यहाँ पे 1,20,000 डिवाइडेड बाई 40,000, तो ₹3 पर लेबर आवर हो जाएगा, ₹3 पर लेबर आवर हो जाएगा। अब आपके एक्चुअल डाटा क्या है आपके पास? एक्चुअल डाटा आपके पास देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आवर कितनी है? यहाँ पे 44,100 एक्चुअल डाटा। आपका एब्जॉर्ब रेट हो गया ये। तो आपका ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ये ₹3 है, यहाँ पे 44,100 है, 100 है, तो कितना हो जाएगा आप बताइएगा?
44,100 इंटू 3, ये हो जाएगा ₹1,32,300 एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड बताइए कितना है। एक्चुअल ओवरहेड 1,29,400, 1,29,400 एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ₹1,32,300 हायर देन एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड 1,29,400, हैंस इट इज एब्जॉर्ब ज्यादा है, इट इज ओवर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब्ड, इट इज ओवर एब्जॉर्प्शन। ये आपको डिटेल में आपका ओवरहेड का एक चैप्टर है वो आपको पढ़नी है, उसमें हम कराएंगे डिटेल में, ठीक है ना बेटा। फिर भी आपका वो इलस्ट्रेशन पहला था इसलिए मैंने फर्स्ट इलस्ट्रेशन को कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा।